जी जी क्लोज करना नहीं दिया। तकियों का और कुशन का इतना बड़ा भंबार या मैंने चढ़ाने हैं तकियों के अस्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ व अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ व अमान रखे। आज ही सुबह का काम शुरू हो चुका है। कपड़े जितने धोने थे हम लोगों ने धो लिए हैंगे और बाकी थोड़ा सा जो काम रह गया है वो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने सारे अस्तर वगैरह उतारे थे और सारे धो लिए थे और बस अब चढ़ाने आएंगे, बस सूखे अब आएंगे। मैंने कहा चले चढ़ा ले। अरूज बेगम आपके साथ सलाम करना चाह रही हैं, करें आप ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक कर लीजिए और हमें शेयर कर लीजिए और हमारे साथ पूरा व्लॉग देखिए जी हमारा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे को पूरा व्लॉग देख के फिर हमें कमेंट्स करते हैं, फिर हमें लाइक करते हैं और फिर हमें सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। कल की जो थोड़ी सी टेंशन थी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कल मेरे साथ क्या बना और क्यों रोई मैं, क्या हुआ। मेरे घर में जी कपड़े सुखाने वाली मशीन नहीं थी, तो फिर मेरी जो सी हैगी कोई दूर की जानने वाली हैगी, उन्होंने मुझे कपड़े सुखाने वाला स्पिनर दिया था कि आराम से कपड़े आप जो से उन्होंने न्यू लिया और मुझे पुराना दे दिया था। वो था ख़राब। मैंने उनको चेक करवाया, मेरे चाचा का बेटा जो सेंगे चचा का, वो जो सेंगे वो यही वाला काम करते होते हैंगे। फिर वो जो सेगा उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने सही करके मेरे घर पहुँचाया। 2000 रुपये उसमें लगा था। उन दिनों में मैं काम कर रही थी, मेरे पास पैसे अल्लाह का शुक्र था, तो मैं उसी टाइम 1000 रुपये देकर मैं वो उठा कर ले आई। जैसे ही मैं घर लेकर आई, एक दिन मैंने कपड़े सुखाए, दूसरे दिन जो हैगा उसका ऐसा मसला बना कि वो जो हैगा ना फिर ना वो अर्थ देने लग गया। मैंने उसको वापसी पहुँचाया, मैंने के पैसे लगाए हैं, तो भाई मैंने कहा भी पैसे जो लगे हैं उसका पता होना चाहिए कि हमारे इतने पैसे लगे, हमारा सारा कुछ सही हो। तो मैंने वो वापसी पहुँचा दिया। उसको भेजे हुए मुझे 2 साल हो गए या तीसरा साल शुरू हो चुका हैगा। पिछले से पिछले साल की बात है कि पिछले साल भी मैं मांगती रह गई, उन्होंने नहीं दिया। उससे पिछले साल भी मैं मांगती रह गई, उन्होंने नहीं दिया। इस साल फिर मैं गई, उन्होंने कहा अच्छा मैं पता करके बताता हूँ। मैं जो सा हैगा उनके घर कल पता करने के लिए गई, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपका जो सा हैगा वो ड्रायर ठीक हो चुका हैगा, और वो जिसका था हमने उनके घर पहुँचा दिया। उनकी कॉल आई थी, मैंने करी थी उनको कॉल जिन्होंने मुझे ड्रायर दिया था। मैंने कहा मुझे ये बनाकर नहीं दे रहे हैं, आप इनसे ख़ुद बात करके ले और अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बन जाता तो आप लोग जो सा हैगा वो कर लें। तो उन्होंने जो सा हैगा लेके अपने घर में रख लिया और मैं 3-4 हफ्तों से उनके घर में भाग रही हूँ। एक भाई को पता था और एक भाई को नहीं पता था। तो कल जी जब मैं पता करने के लिए गई, उन्होंने कहा जिनका ड्रायर था हमने उनके घर पहुँचा के उनके घर से 1000 रुपया ले लिया है। मैंने उन्हें कॉल की और मैंने कहा अगर आपने 1000 रुपया ले लिया था, आपके घर में ड्रायर पहुँच गया था, मुझे तो बताओ, मैं तो इतनी दिनों से इंतज़ार में हूँ। ये वहाँ रख कर फिर जी उन्होंने मुझे कहा कि आपने खुद ही कहा था कि अपना ड्रायर का पता करें, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो अपना 1000 रुपये भी आप उसी में से ले लें। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मैं ऐसी पागल हूँ, मैंने कहा मैं अगर आ गया था तो मुझे तो बताना चाहिए था। आगे से उन्होंने जी मुझे कहा कि हम आपको क्यों दें, आपको जी कोई चीज़ देवें तो आप आगे बेच के गुजारा कर लेती हैं, ये कर लेती हैं, वो कर लेती हैं। ये उन्होंने मुझे कूलर दिया था, कूलर के बीच में इतने बड़े बड़े सुराख थे, क्योंकि मैं रोज़े रखती हूँ, मुझे मसला बन जाता है, तो उसमें सुराख थे, वो सही नहीं हो रहा था। तो मैंने उसको 200 रुपये का कबाड़ियों को बेच दिया, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। तो इस वजह से कल उन्होंने मुझे 3-4 ताने दिए और उन्होंने मुझे साथ ही बताया, मैंने मेरी वो बताई कि मैं किस हिसाब की हूँ, मैंने उनसे क्या क्या लिया। तो फिर वो मुझे ना दिल के ऊपर इतनी ज़ोरदार ठेस लगी ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं रो पड़ी। तो आज जी मैं सोच रही हूँ मैं जो सा हैगा काम जो सा कर रही हूँ, अल्लाह ताला पहले तो मुझे इसी में ही बरकत अता फरमा दे, ताकि मैं घर से बाहर निकल के मेरी जो ज़्यादा मसला बन रहेगा वो मेरा मसला ख़त्म हो जाए, मैं बाहर ना निकलूँ। मैं बाहर निकलती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो जाता हैगा, तो फिर मैं बच्चों को संभालना होता हैगा। बच्चों के बाद फिर मेरा मसला ये भी है कि मैंने जो सा हैगा घर आके खाना पकाना भी मैंने ही करना होता हैगा। मेरी बेटी इतना नहीं कर सकती हैगी और अभी मैंने उसको ज़्यादा करवाया भी नहीं है, क्योंकि अभी इतनी उसकी एज नहीं है कि उससे इतना काम नहीं करवा सकती मैं। तो इसी वजह से जी
मैं अपना घर का काम भी मैं ही करती हूँ, आने जाने का भी मेरा ही होता है। फिर मैं इसी वजह से चाह रही हूँ कि मैं बाहर ना निकलूँ। जो काम है मेरा घर में ही सर्कट चल जाए, उसी हिसाब किताब से ही चल जाए। देख लें, ये तकियों के अस्तर वो चढ़ा सकती है, मगर मुझे पता है कि ये किसका अस्तर है, ये किसका अस्तर है, ये कौन से कुशन का अस्तर है, मेरे को सब कुछ पता है। तो मैं फिर उतार के फिर चढ़ाऊँ, बता दूँ उसको, मगर वो अपना दिमाग लगाए तो शायद वो कर भी ले। मैं खुद भी अभी अपने उसका हिसाब-किताब में नहीं चला रही हूँ। चलो जो वो कर रही है कि वो कर रही है, ठीक है। जब वक़्त आता है ना इंसान के ऊपर, जैसे कि मेरे ऊपर वक़्त आया, हमारी मदर ने हमारे को बताया कि आप लोगों ने इस तरीके से अपना घर का सर्कट चलाना है। अपने घर का उन्होंने बताया था, आगे जाके हम लोगों को टेंशन नहीं हुई। वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों को किसी से माँगना नहीं पड़ता था। हम बहनें थी 5, 4 बहनें थी, हम लोगों ने खुद ही सर्कट चलाया। अल्लाह ताला ने हमारा करम करा और हम अपने-अपने घरों में हैं। अल्लाह ताला मेरे को इतना ही सर्कट चलाने का हिम्मत मुझे दी है कि और मैं यहाँ पर चला रही हूँ। एक मेरी जो सी सिस्टर हैं कि वो अपने घर में जब गई थी, उनके घर के भी हालात बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। उन्होंने वहाँ जाकर रज़ाइयाँ सीं, कपड़े सिलाई करे। आज उनके घर में अल्लाह का शुक्र है, बहुत बरकत है। अल्लाह ताला उनको और दे, मगर अल्लाह ताला इतनी दे कि इंसान का पता होना चाहिए उनको ये वाली चीज़ का भी। तो अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है, अल्लाह करम करे उनके घर में। दिन रात उन्होंने मेहनत की, आज वो मेहनत रंग ले आई है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मगर मेरा साथ अभी जो हैगा, मुश्किलें जो सी आएँगी ज़्यादा बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से कल कहा था कि आप लोग मेरा साथ दें, वॉच टाइमिंग मेरी पूरी करवाएँ, मेरा साथ इतना दें कि मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएँ और मैं किसी से माँगना ना पड़े मुझे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कल को मुझे कोई ताना ना दे। एक मेरे घर के एक बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों ने भी मुझे आके ताना दिया था कि हम तुम्हारे को ना खिलाते हैं, तुम खा के भूल जाती हो। मैंने कहा कौन-सी चीज़? उन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम खा के भूल जाती हो। वो चीज़ मैंने तुम्हें दी थी, मेरे ज़हन से निकल गई। मैं यही समझी कि वो मुझे उन्होंने ऐसे ही अल्लाह के नाम पे दिया। अगर मुझे कह देते कि उधार पे दिया तो लाज़िमन मैं उनके पहले पैसे देती। हाँ, हो जाता है इंसान के पास, मैं नहीं दे सकती हूँ, कभी मैं ऐसे मसलों में फँस जाती हूँ। जब मेरे मसलों में ज़्यादा मसले हो जाते हैं तो फिर मैं नहीं कर सकती, कोई मसला मेरा ज़्यादा बढ़ जाए तो। अल्लाह ताला मुझे इन मसलों से निकाले और आप लोग भी मेरे साथ ताउन करें, मेरी मदद करें। मुझे इतना करें कि मेरे को सब्सक्राइब भी करें, आप लोग मेरे को शेयर भी करें, आप लोग मुझे लाइक भी करें और आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। सब अल्लाह ताला वॉच टाइमिंग वगैरह मेरी पूरी हो जाए तो शायद मैं इसी में ही आगे चली जाऊँ। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैंगी जौन-सी, वो मुश्किलें मेरी क्या पता इसी में ही कट जाएँ। तो इसीलिए मैं यूट्यूब की फैमिली से बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी कोशिश करें कि मैं जौन-सा हैगा इस यूट्यूब के कमाई से मैं अपने घर का सर्कट चला सकूँ। इस वजह से मैं आपसे करती हूँ। आप कहते होंगे रोज़-रोज़ ये यही बात करती हैगी, मगर जिसकी मुश्किलें होनी है ना, मुश्किलें होती है ना, वो कोशिश करता है कि मेरी थोड़ी बहुत मुश्किलें आसान हो जाए। वैसे मैंने कोशिश की हैगी कि मैं घर में जौन-सा हैगा चने बना के और चने जौन-सा हैगा सेल करना शुरू करती हूँ, मगर जब मैं यहाँ पे सेल करती हूँ, तो जब वो कहते हैंगे जी इतने थोड़े दिए हैं, बाहर से आप लोग ₹50 के भी लेकर आ जाएँगे ना, जितने भी होंगे चुप करके ले लेंगे। और यहाँ पे घर का हिसाब-किताब ये होता हैगा कि फिर जिसको मैं बच्चे को देती हूँ ना, उसकी बड़ी वालदा, उसके घर की चची या कोई उनकी अम्मी वगैरह कोई भी घर में होती है ना, वो आ जाती हैं, ये चीज़ तो बहुत कम है, इसमें थोड़ा-सा और डाल दो। फिर इंसान अपने मोहल्लेदारों का मुँह वगैरह देखना पड़ता हैगा कि भई फलाना का वो आई थी बड़ी बुज़ुर्ग आई थी, तो उनको हमने इस चीज़ की नहीं दी, तो फिर इसी वजह से मैं ये काम भी अभी शुरू नहीं कर पा रही। और शुरू करूँ भी कैसे? क्योंकि मेरे घर में नमक, मिर्च वग़ैरह हिसाब-किताब से ही आ रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा बढ़ के नहीं ले सक रही हूँ। अगर मैं वो वाला काम शुरू तो उसमें भी मुझे 3-4 हज़ार रुपए चाहिए। 4,000 रुपए मेरे पास 5,000 रुपए हों जो मैं लहसुन, प्याज़, टमाटर और ये जी चने और ये नमक, मिर्च वग़ैरह सब कुछ मैं इकट्ठा लेकर आऊँ तो रोज़ के ही मैं चने बनाऊँ। फिर मैं एक दिन बनाऊँ, दूसरे दिन फिर मैं बैठूँ ना, कभी होता हैगा कि सेल हो जाती है, कभी होता हैगा सेल रुक जाती है। तो कभी सेल में बचत नहीं मिलती, उतने ही पैसे मिलते हैंगे। मैं उसी टाइम मँगवा के फिर आपको पता है गैस का मसला हैगा, मैं रात को ही सब कुछ करके रखूँगी, सुबह सिर्फ़ उठा के मैंने सेल करने होंगे, सुबह सिर्फ़ मैंने तड़का लगाना हो। इस हिसाब-किताब से मैं चलाऊँ। चने सोच रही हूँ और आलू आजकल सस्ते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि शामी बना के बेच लूँ। वो गलियों में हर कोई जो हैगा कोई-कोई ऐसे लोग हैंगे यहाँ पर नहीं पका सकते हैं, कोई काम पे जा रहेगा, कोई रात के टाइम ख़त्म हो गई है, कोई मेहमान आ गया तो वो हमारे घर में से ले सके। तो मैं ये सिस्टम शुरू करना चाह रही हूँ, तो मगर वो शामी बनाकर रख दूँ तो फिर मैं गरम कैसे करूँ? तो मुझे सिलेंडर भी भरवाना पड़ेगा।
तो मुझे ये वाली टेंशनें बहुत ज़्यादा हैंगी। मेरा अगर आप लोग कोई ताउन कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ यही ताउन करें कि आप मेरा वॉच टाइमिंग बढ़वा दें। और जितना लोग आप देखते हैं पूरा देख कर फिर सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, जो भी करना हैगा फिर क्या करें, पूरा देख लिया करें। चाहे मैं बक 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 ज़्यादा करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे पूरा देख लिया करें। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरा पूरा देखकर, पूरा सब कुछ देखकर बताया करें कि आपकी ये वाली चीज़ की मुश्किल अल्लाह ताला हल कर देंगे। बहुत से लोग मुझे दुआ दे रहे हैं, अल्लाह ताला वो भाई बहन जो भी मुझे दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके घर की भी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह ताला मेरे लिए वो जो कुछ कर रहे हैंगे, अल्लाह उनकी सारी मुश्किलें हल करे। अल्लाह सारी मुश्किलें हल करे, जो मुश्किल भी है उनके, जो परेशानी भी है उनकी, वो सब ख़त्म हो जाए। उनके घर में खुशियाँ आ जाए, उनके घर की मुश्किलों में सारी मुश्किलें ख़त्म होकर खुशियों में तब्दील हो जाए। मैं इतना कह सकती हूँ। आज का व्लॉग जो है हमारा जी इसी बात पे हैगा जी। किसी के दिल को ठेस जो कभी देता है ना कोई, वो बहुत मुश्किल बन जाती हैगी, बहुत परेशानी बन जाती हैगी। मैं अपने घर का काम आपको दिखाती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जो काम हैगा वो भी दिखा रही हूँ। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ओके। जी आलू वाले शामी हम लोगों ने आज बनाए हैं कि घर में तो गैस थी नहीं, तो फिर मैं अपनी भाभी के घर ही बनाकर अभी आई हूँ। नहीं तो मैं आपको फ्राई करते हुए भी दिखा देती। आज का व्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।